आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति और संबंधित पहलुओं पर उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता की। सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण शुरू किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। और दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश की पहली पारी 227 रन पर सिमटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और संबंधित पहलुओं पर ऑनलाइन उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में मौजूद थे। डॉ मांडविया ने लोगों से कोविड मानकों का पालन करने और कोविड रोधी टीका लगवाने की अपील की। सरकार ने कहा है कि वो कोविड की वैश्विक स्थिति और उसके विभिन्न रूपों से उत्पन्न चुनौतियों पर नजर रखे हुए है। इसके साथ ही सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय कर रही है। देश में नए वेरिएंट के आने के जोखिम को कम करने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण शुरू किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया और बताया कि आगामी त्योहारों और नववर्ष समारोह के मद्देनजर राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने पर ध्यान दें। वर्तमान में देश भर में प्रतिदिन औसतन 153 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना के जरिए किसानों के खातों में 3,81,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बिचौलियों की भूमिका अब खत्म हो गई है और इससे पारदर्शिता आई है तथा किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खर्च कई गुना बढ़ा है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। श्री तोमर ने कहा है कि 2014-15 में 1,06,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो बाद में 2021-22 में बढ़कर 2,75,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और रोजगार देने के उद्देश्य से कई कार्य किए जा रहे हैं। हस्तशिल्प और हथकरघा केंद्र द्वारा पचड़ी गांव में 50 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यहां 20 वैगा आदिवासी महिलाओं को दरी और कालीन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर वंदना वैद्य ने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर बताया कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त आदिवासी महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। प्रदेश में संचालित वरिष्ठजनों के लिए टोल फ्री एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 वरिष्ठजनों के सुख दुख की साथी है। हेल्पलाइन पर इस साल अब तक 31,072 फोन कॉल्स आए हैं, जिनमें विभिन्न समस्याओं पर सुझाव, भावनात्मक सहयोग और काउंसलिंग की गई है। साथ ही 3,904 वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। एल्डर हेल्पलाइन हेल्पेज इंडिया शाखा भोपाल द्वारा 17 मई 2021 से संचालित है। ये सेवा वरिष्ठजनों की सहायता के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उपलब्ध है। विलुप्तप्राय भारतीय जलीय जीव घड़ियाल का संरक्षण करने के लिए चंबल खरियार अभयारण्य में 30 वयस्क घड़ियाल छोड़े गए हैं। इनमें 9 नर और 30 मादा घड़ियाल शामिल हैं। ये घड़ियाल चंबल नदी के डांग बसई घाट पर छोड़े गए हैं। इसके अलावा जनवरी के दूसरे सप्ताह तक 130 घड़ियाल चंबल के विभिन्न घाट पर छोड़े जाएंगे। चंबल नदी में भारतीय प्रजाति के घड़ियालों का संरक्षण और संवर्धन 4 दशक से किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
राज्य विधानसभा में कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही बहस का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जनजातीय भाई बहनों, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों सहित सभी वर्गों के साथ धोखा किया, लेकिन हम हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि देश में पहली बार हमने हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। हमारे कार्यकाल में प्रदेश में 437 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनमें 32,000 युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.8% रह गई है, जबकि आर्थिक विकास दर और जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है। उधर संसद का शीतकालीन सत्र भी निर्धारित समय से 6 दिन पहले कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसदीय कार्य सलाहकार समिति ने सदन को कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। कार्यक्रम के अनुसार सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और 29 दिसंबर को समाप्त होने वाला था। इससे पहले कई विपक्षी नेताओं ने भी क्रिसमस और नव वर्ष के मद्देनजर शीतकालीन सत्र को जल्द समाप्त करने का आग्रह किया था। खरगोन जिले में पशुओं में फैलने वाली बीमारी खुरपका मुंहपका रोग के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पशु चिकित्सा सेवा उपसंचालक डॉक्टर एलएस बघेल ने बताया है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण जिले में पशुपालन विभाग द्वारा आज से 5 फरवरी तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले में करीब 8,37,000 पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। ढाका में बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आज भारत ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल 14 और केएल राहुल 3 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 227 रन पर सिमट गई। उमेश यादव और आर अश्विन ने 4-4 विकेट लिए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पन्ना में चल रही महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप पश्चिम बंगाल ने जीत ली है। फाइनल मैच में उसने राजस्थान को 3-0 से हराया। समापन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा और कई मंत्री मौजूद थे। फाइनल मैच देखने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने यहां जुगल किशोर स्टेडियम इंडोर बनाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में जनपद पंचायत नीमच, जावद, मनासा में आजीविका मिशन से जुड़ी 12,000 महिलाओं ने लिंग आधारित हिंसा को रोकने के संबंध में चेतना पहल के तहत जागरूकता अभियान में शामिल होकर अपने विचार रखे। खंडवा में सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को आयुष मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। झाबुआ में विद्युत वितरण कंपनी की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल फोन पर खपत के अनुसार मासिक बिजली बिल और उसके भुगतान की सुविधा प्रारंभ की गई है। चित्रपुर में सड़क हादसों से निपटने में अब सुरक्षा मित्र प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे। अशोकनगर जिले में मध्याह्न भोजन वितरण में अनियमितता के मामले में 22 सहायता समूहों को सेवा से हटाया गया है। धार में हजरत मौलाना ख्वाजा कमलुद्दीन चिश्ती का 5 दिवसीय उर्स आज से चादर शरीफ जुलूस के साथ प्रारंभ हुआ और गुना संप्रेषण गृह में निवासरत बालकों का आज स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।